हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का दिन है थर्सडे का। और मैं सुबह उठ गई थी, जैसे उठती हूँ 3:30 बजे। और बस ये देखिए, आपको पैकिंग दिख रही है। तो सुबह उठने के बाद मैंने जैसे क्लीनिंग करती हूँ, झाड़ू पोछा, गमलों में पानी और सब कुछ, अपना नहाना, पूजा करना, ये सब कुछ मेरा हो चुका है। और आज थर्सडे का दिन है। तो ये देखिए, मैंने केले के पेड़ की पूजा भी की है, बृहस्पतिवार की। और ये कुछ सुबह के 4:45 बज रहे हैं। मेरी घड़ी 15 मिनट आगे है। तो आपको ये जो पैकिंग दिख रही है, तो हम लोग जा रहे हैं अजमेर, मेरे मायके, राजस्थान। और ये सारा अरेंजमेंट मैंने करके रखा है। सारी साइकिलें जो थी इन दोनों की, हस्बैंड और बेटी की, वो सब अंदर रख दी हैं। इतने दिन बाहर पड़ी रहेंगी। और गमलों में कल रात को भी मैंने बहुत सारा पानी दिया था और अभी भी दिया है। अच्छे से उनको नहला दिया है गमलों को। और फिशेस को भी खाना वगैरह सब दिया है। और ये देखिए किस तरीके की पैकिंग हो रही है। और ये मैंने मेरी पूजा भी कर ली है सुबह ऑफिस से जाने से पहले की। ये देखिए दिया जल रहा है और इधर मम्मी सो रही हैं। और ये पैकिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं 15-20 दिन के लिए। मैंने लास्ट ईयर पापा की डेथ पर छुट्टी ली थी। और सीधा मैं अब छुट्टी ले रही हूँ 1 साल के बाद। तो मुझे अच्छी छुट्टी मिल गई है। और मेरी कार आ गई है। ड्राइवर ने बोला, मैडम मैं आ गया हूँ, आप आ जाओ नीचे। तो मैंने फटाफट गेट खोल के अभी मैं लिफ्ट में जा रही हूँ। और हस्बैंड, बेटी और मम्मी डायरेक्टली स्टेशन आ जाएंगे, दादर के। और मेरे ऑफिस से दादर बहुत पास है, तो मैं ऑफिस करके हाफ डे करके डायरेक्टली आ जाऊंगी वहां पे। तो इसलिए सारा सामान वगैरह ये सब लेकर टैक्सी से ये सब लोग आ जाएंगे। और ये देखिए गेट के बाहर मेरी कार आपको दिखी होगी जरा सी। और ये मैं अभी कार में बैठ गई हूँ और ऑफिस जा रही हूँ। और सब कुछ पैकिंग वगैरह मैंने कल रात में अच्छे से कर ली थी। और सामान लेके ये सब लोग आएंगे। तो कोई टेंशन नहीं है मुझे, मैं खाली मेरा पर्स लेके डायरेक्टली ऑफिस से स्टेशन पहुंच जाऊंगी। तो क्योंकि ऑफिस से स्टेशन पास है, घर आने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये मैंने ऑफिस में एंट्री ले ली है। देखिए 1 घंटे का सफर तय करके मैं ऑफिस आ चुकी हूँ। और टाइम हो रहा है 5:43, मतलब कि 6 बजे का पंच टाइम होता है ऑफिस का। लेकिन मैं काफी पहले ही आ गई हूँ। क्योंकि आज कार में लोग कम थे, सिर्फ 2-3 ही लोग थे। तो जल्दी से ऑफिस आना हो गया, वरना तो 6 ही बजते हैं ऑफिस आने में। और ये मैंने मेरा पर्स रख दिया है। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल खाली ऑफिस है अभी। और ये देखिए मेरी छुट्टी हो गई है। हाँ, कुछ ये वक्त है 12:30 का, मैंने हाफ डे ले लिया था। और मैं अपने ऑफिस के पास जो स्टेशन है, उससे मैं जा रही हूँ दादर स्टेशन। तो इस वक्त जो 12:30 का वक्त है, इसमें देखिए ट्रेन कितनी खाली है। कोई भीड़ भीड़ कुछ नहीं है, क्योंकि ऑफ ऑड आवर्स हैं। पीक आवर्स में तो बहुत चढ़ने की भी जगह नहीं रहती है। और हस्बैंड और बेटी और मम्मी दादर स्टेशन पहुंच चुके थे। उन्होंने फोन करा कि हम लोग आ गए हैं, तुम भी आ जाओ। तो अभी देखिए मैं भी अभी जा रही हूँ। मेरे ऑफिस से तो मुश्किल से 10 मिनट में मैं पहुंच गई थी, 10-15 मिनट में। और मैं ट्रेन से ही गई थी, मैंने टैक्सी वगैरह नहीं करी थी। और ये देखिए ट्रेन कितनी खाली है और मैं आराम से बैठी हुई हूँ। और शूट भी कर रही हूँ, कर पा रही हूँ। तो अजमेर जा रहे हैं 1 साल के बाद, तो काफी एक्साइटमेंट है, काफी खुशी है। पापा की डेथ पर पिछले साल गए थे। और ये देखिए, ये मैं दादर स्टेशन आ गई हूँ। काफ़ी पूछना पड़ा मुझे, क्योंकि दादर का लोकल स्टेशन अलग है और टर्मिनस अलग है। तो टर्मिनस जहाँ से दूर-दराज की ट्रेनें चलती हैं, तो मुझे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुझे नहीं आइडिया था कि लोकल स्टेशन से टर्मिनस कैसे पहुँचे। तो लोगों से पूछ-पाछते हुए देखिए, मैं ट्रेन के सामने आ गई हूँ। और दूर से मुझे देखिए मम्मी और अवनी और हस्बैंड दिखाई दे गए, तो मुझे शांति मिली कि चलो ये लोग मिल गए एट लास्ट। क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे मिल ही नहीं रहे थे ये लोग। और ये देखिए सब आ गए हैं सामान वगैरह लेके, और ये अजमेर दादर की ट्रेन लग चुकी है यहाँ पे। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 1:30 बजे का। और ट्रेन छूटेगी 2:45-3 के आसपास। और अगर हम लोग इतना 20-25 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं, तो सामान इतना होना वाजिब ही है। इससे कम सामान कैसे होगा। तो ट्रेन काफ़ी अच्छी है, ये देखिए कितनी सुंदर ट्रेन खड़ी है। और ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे भीड़ नहीं थी, क्योंकि ट्रेन आने में अभी टाइम था। और मैं और मम्मी देखिए गप्पे मार रहे हैं। मैं वही बता रही हूँ कि मुझे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई आप लोगों को, और मुझे ट्रेन नहीं दिख रही थी, दादर टर्मिनस नहीं दिख पा रहा था। लोगों से पूछ पाछ के बहुत मशक्कत के बाद मुझे यहाँ तक मैं आ पाई हूँ।
तो मम्मी वही कह रही थी, अच्छा ऐसी बात है। और ये देखिए ट्रेन के दरवाजे खुल गए हैं और हम लोग अब धीरे-धीरे अपना सामान रख रहे हैं। तो ये देखिए अभी ट्रेन बिल्कुल खाली है, अभी ट्रेन को छूटने में और 1 घंटा है। तो धीरे-धीरे सामान देखिए मम्मी बैठी हैं, हस्बैंड आ रहे हैं, उनके पास से सामान लेके जा रहे हैं। और ट्रेन का डिब्बा बहुत अच्छा था, बहुत नीट एंड क्लीन था, सीट्स भी अच्छी थी। सेकंड एसी है तो 3 टायर्ड नहीं है, सेकंड एसी है तो उसमें और स्पेस लगती है क्योंकि मिडिल सीट नहीं होती है, तो और स्पेशियस लगता है, कर्टन्स वगैरह लगे रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा जर्नी था और बहुत हम लोगों को मज़ा आया इस जर्नी में। तो ये देखिए धीरे-धीरे अवनी और हस्बैंड एक-एक करके सामान ला रहे हैं। और अभी सामान सब अरेंज हो गया है, सब कुछ अरेंज कर लिया है, सीट्स के नीचे सूटकेस वगैरह सब रख दिए हैं और अब हम लोग शांति से बैठे हैं। ट्रेन को चलने में अभी भी टाइम है। ऐसा हम लोगों को पसंद नहीं है कि भाग-भाग कर आ रहे हैं और ट्रेन पकड़ रहे हैं और ट्रेन भी जल्दी, और इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग तो बिफ़ोर टाइम ही आ जाते हैं। बेटर है कि स्टेशन पर आकर बैठो, वहाँ आके वेट करो, वो चलता है, लेकिन वो भागने वाला सिस्टम बहुत डरावना लगता है। मालूम पड़ा ट्रेन ही छूट गई। और ये देखिए हम लोग आराम से अभी सेट होके बैठ चुके हैं। ये देखिए सब आराम से बैठे हैं और हम लोग गप्पे मार रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि ट्रेन चल दे। और अब ट्रेन चल दी है धीरे-धीरे, उसने स्टेशन दादर स्टेशन छोड़ दिया है और अब वो धीरे-धीरे स्पीड पकड़ेगी। और यहाँ पे हम लोग कर्टन्स, अपनी कर्टन्स लगा के देख रही है मम्मा, ये तो हमारा प्राइवेट एक रूम बन गया है, कितना सुंदर है और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए अभी हम लोगों का लंच आ गया है। लंच हमने ट्रेन से ऑर्डर नहीं किया था। हम लोगों ने ट्रेन से ऑर्डर लंच नहीं किया था। हम लोगों ने ऑर्डर करा था ई केटरिंग से, कि जो आस-पास का होटल है वहाँ से वो खाना पहुँचा देगा। तो बोरीवली से हमारा खाना हमें डिलीवर हुआ, बोरीवली स्टेशन से। तो ये आया है बहरूच से बिरयानी आई है और बहुत टेस्टी थी। ये देखिए अवनी एक-एक करके अनबॉक्सिंग कर रही है हर एक बिरयानी की। तो इसमें ये देखिए अभी वो रायता है और एक गुलाब जामुन है और बहुत अच्छे से पैक करके ये लोग भेजते हैं, ज़रा भी प्लेट्स की कमी नहीं लगती, बहुत अच्छे से भेजते हैं। मेरी और मम्मी की वेज बिरयानी थी और ये बहुत अच्छे से पैकिंग होती है, ज़रा भी आपको टेंशन नहीं कि स्पिल करेगा या प्लेट नहीं है, कैसे खाएँगे? तो बहुत ही टेस्टी बिरयानी थी, सारी वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी। और इन लोगों ने ये चिकन कबाब भी मँगाए थे और ये देखिए थोड़े से मटन कबाब भी मँगाए थे। तो ये भी सारे बहरूच से ही आए हैं और इन लोगों की चिकन दम बिरयानी थी, दोनों लोगों की। और मैं देखिए मेरा पैकेट खोल रही हूँ और मुझे तो इतनी भूख लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह ऑफ़िस में ही नाश्ता किया था, वो भी कैंटीन से मैगी वग़ैरह ही खाई थी। तो मुझे भी अभी भूख लगाई थी और गुलाब जामुन, रायता सब कुछ अच्छा था और ये लोग स्पून्स भी देते हैं, माउथ फ्रेशनर भी देते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती और इतने अच्छे से पैक होता है कि आपका ज़रा भी गंदा नहीं होता, कुछ भी। तो यही सब हम लोग अभी एन्जॉय करेंगे अपना लंच। और ट्रेन का खाना हम लोगों में से किसी को भी पसंद नहीं है, वो थाली सिस्टम बहुत टेस्टलेस होता है, आप कितनी भी अच्छी ट्रेन पकड़ लो लेकिन खाना मुझे पसंद नहीं आता। अब ये है कि कभी-कभी मजबूरी होती है तो खा ही लेते हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन है तो हम लोग इसी को अवेल करते हैं। तो अपनी को भी बहुत अच्छा लगा लंच, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा और गुलाब जामुन मिल गया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो वही मम्मी पूछ रही थी कैसा लग रहा है, तो मैं देखिए तारीफ कर रही हूँ और भूख भी लग रही थी तो और अच्छा लग रहा है। हस्बैंड और बेटी वहाँ खा रहे हैं क्योंकि हम लोगों की एक साइड लोअर बर्थ थी और 2 लोअर थी, तो आराम से, और एक अपर थी। तो सेकंड एसी का जो अपर होता है वो बिल्कुल अपर नहीं होता, वो मिडिल के बराबर होता है। तो और उसमें स्पेस भी बहुत अच्छी मिल जाती है, खुले-खुले होके बैठते हैं। तो वैसे तो हम लोग थर्ड एसी में ही जाते हैं, लेकिन इस बार थर्ड एसी का टिकट मिल ही नहीं रहा था अजमेर की ट्रेन में, सब कुछ फुल था, तो फिर मैंने सेकंड एसी का कराया। और यहाँ देखिए अवनी और उसकी नानी दोनों कैसे एन्जॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ। तो ये देखिए अभी बस ट्रेन का सफ़र एक लास्ट व्लॉग था मेरा जब हम लोग मेरठ गए थे पेंशन के काम के लिए मम्मी के। तो और अब हम लोग जा रहे हैं। वो तो मैंने सिर्फ 5 डेज़ की ही छुट्टी ली थी, लेकिन बड़ी छुट्टी मैं अभी ठीक 1 साल बाद ले रही हूँ पापा की डेथ के। तो आराम से मुझे ऑफ़िस से मिल भी गई क्योंकि मैंने बीच में ज़रा भी एक बार भी छुट्टी नहीं ली थी। रेगुलर डेडिकेशन के साथ आ रही थी ऑफ़िस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो लोग भी समझते हैं। और ये देखिए हस्बैंड ने लंच वगैरह करके अब आराम कर रहे हैं।
बहुत। और कर्टन्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा, अगर ये कर्टन्स लगा लेंगे तो इनका एक प्राइवेट अपना खुद का रूम हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा था, मैंने कहा ज़रा लगा के दिखाओ तो मैं शूट कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए अवनी क्या कर रही है नानी के साथ, उनको पूरा दबा दिया है और मस्ती करे जा रही है, और खुद शूट में नहीं आ रही है क्योंकि उसको कह रही है नहीं मेरा शूट मत लो, मुझे नहीं दिलवाना, और मैं उतना ही उसका शूट ले रही हूँ। तो देखिए कैसे छुप रही है। तो बस यही है, अभी मस्ती चालू है, ये देखिए। और अब हम लोग शाम की चाय का वेट करेंगे क्योंकि लंच वगैरह हो गया है, अब शाम की चाय का वेट कर रहे हैं कि चाय आ जाएगी तो पी लेंगे। तो ये देखिए कैसे हो रहा है सब। तो लंच वगैरह करके देखिए अब लेट गए हैं हम लोग, मस्ती से अच्छे से आराम कर रहे हैं। और ट्रेन के सफर में सोना एक अपना ही एक अलग एंजॉयमेंट है। और अपनी देखिए ऊपर चली गई है अपने अपर बर्थ में, और इसका अपर बर्थ थर्ड एसी के जैसे अपर बर्थ वाला नहीं होता है, मिडिल के जैसा ही होता है। और ये देखिए अभी आ चुका है रात का खाना, ये आ गया है डिनर। और ये भी हम लोगों ने ऑर्डर ई कैटरिंग से करा था, जो कि ट्रेन का नहीं होता है, ट्रेन की पेंट्री का नहीं होता है, ये हम लोगों ने अलग से ऑर्डर किया था। तो ये हमको वडोदरा स्टेशन में डिलीवर हुआ। तो उनका फोन आ जाता है, मैडम वडोदरा स्टेशन आने वाला है, आप लोग ट्रेन के गेट पर आ जाओ, मैं बाहर ही खड़ा मिल जाऊंगा, और वो लोग डिलीवर कर देते हैं। तो मैंने और मम्मी ने मंगाए थे छोले भटूरे की प्लेट एक एक। और इन लोगों ने मंगाया था चिकन फ्राइड राइस विद मंचूरियन ग्रेवी, और चिकन लॉलीपॉप और बॉइल्ड एग। तो इन लोगों का तो ये था, और मेरा और मम्मी का बहुत ही सिंपल बस छोले भटूरे थे। और साथ में देखिए चम्मच और स्पून्स और फोक्स आए हैं, और टिश्यू पेपर आते हैं, माउथ फ्रेशनर आता है। और ये अच्छा रहता है ट्रेन का, सो वो सड़ी सी थाली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है कभी कभी चल जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन है तो हम लोग फिर ऐसे ही करते हैं। और साथ में ये 2 पैकेट अचार के भी आए थे। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, भटूरे छोले बहुत अच्छे थे। तो मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है, मैं भी अभी स्टार्ट कर दूंगी। और यहाँ पे इन दोनों ने भी अपना खाना डिनर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अपनी कह रही थी कि अच्छा है, टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखिए हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं अपना डिनर। और हाँ, शाम की चाय आई थी, शायद पता नहीं वो मैंने शूट कैसे नहीं लिया, वो हम लोगों ने शाम की चाय पी ली थी अच्छे से। और ये है बाहर का नज़ारा, अब बिल्कुल सुबह हो चुकी है, सुबह का वक़्त है, अर्ली मॉर्निंग का कुछ 6:30 बजे का, और मेरी नींद खुल गई थी, तो मैंने बाहर का नज़ारा लिया। और देखिए मम्मी अभी सो ही रही हैं, और हस्बैंड भी देखिए वो देखिए सो रहे हैं, अवनी ऊपर सो रही है। तो मेरी नींद खुल गई तो मैंने कहा मैं चलो थोड़ी शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे स्टेशन आ गया है, अजमेर स्टेशन, और हम लोगों ने कुली कर लिया है, सारे बैग्स वगैरह पैक कर लिए हैं, निकाल लिए हैं नीचे अ, सीट से। और कुली अंदर ही आ गया था लकीली, तो हमने उसको हायर कर लिया क्योंकि सामान काफ़ी था, मुश्किल हो रहा था निकालने में। और अब हम लोग धीरे-धीरे उतरेंगे, और गाड़ी जो थी हमारी स्टेशन पे, अजमेर स्टेशन पे 20 मिनट्स बिफोर ही आ गई थी। तो बहुत अच्छे टाइम से आ गई, वरना 7:50 का टाइम था और गाड़ी आ गई है 7:20 और 7:21 पे ही। तो वही हम लोग खुश हो रहे थे, चलो टाइम से पहुंच जाएंगे अजमेर के घर में। तो बस ये देखिए कुली करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग इतना कहाँ सामान उठाएंगे। और बस ये देखिए अभी हम लोग धीरे धीरे करके नीचे उतर रहे हैं, और हम लोग एट लास्ट अजमेर स्टेशन आ गए हैं। अजमेर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा जन्म स्थान यही है, अजमेर ही है। मैं यहीं पे पैदा हुई थी, और जिस घर में मायके में मैं जा रही हूँ वो घर भी मैं उसी घर में पैदा हुई थी। बस एक ही बात का दुःख है कि मैं जब-जब अजमेर आती थी तो पापा मेरे साथ होते थे, पापा से मुलाकात होती थी, लेकिन इस बार सब लोग होंगे, लेकिन बस वो ही नहीं होंगे। तो इस बात का बहुत अंदर से दुःख मुझे खाए जा रहा था कि हमेशा मैं हम लोग बचपन में भी जब हम लोगों की गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, तो पापा हम लोगों को लेके अजमेर आ जाते थे दादी के पास। दादी के पास आते थे हर समर वेकेशंस में।
तो बहुत अच्छा यादें हैं यहाँ की। और फिर उसके बाद मैं शादी के बाद भी जब अजमेर आती थी तो पापा, मम्मी और सब लोग मुझे कार से लेने आते थे, रिसीव करने आते थे स्टेशन पे। तो वो सब यादें हैं। तो अभी सब लोग तो होंगे, खाली वो ही नहीं होंगे, तो इसका एक मुझे बहुत दुःख खाए जा रहा था। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? तो अभी ये देखिए स्टेशन आ गया है और हम लोग कुली आगे-आगे जा रहा है, वो देखिए। और हम लोग भी अभी फटाफट उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। तो जल्दी-जल्दी चलना पड़ता है क्योंकि कुली बहुत स्पीड में जाता है। और अभी यही है कि अब घर जाएँगे, उसके बाद सब लोग एक-एक करके फ्रेश होंगे, उसके बाद नाश्ता वगैरह होगा, फिर हमारे और बैंक के काम भी हैं। बहुत सारे पेंडिंग काम हैं जो कि यहीं आके सब होते हैं, तो वो सब भी होंगे। और हम लोगों ने स्कूटर कर लिया था, ऑटो। तो घर स्टेशन से घर आधे घंटे की ही दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस यही है, चलिए हम लोग आ चुके हैं अजमेर। और आपको ये मेरा छोटा-सा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आपके साथ मैं आगे भी अपने अजमेर के वीडियो शेयर करती रहूँगी। हम लोग जितने दिन भी यहाँ पर हैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। कहीं भी जाते हैं घूमने वो सब क बताऊँगी आप लोगों को। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको ये छोटा-सा वीडियो मेरा। और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा दोस्तों। चलिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक